अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एएमयू में क्लास 11 की आपकी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट को सेकंड फॉर्म लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़, डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स, उस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स गर्ल्स, साइंस बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेकंड फॉर्म लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपको ये फॉर्म लिस्ट देखनी है तो आप एएमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पर आ सकते हैं। अभी ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स बॉयज़ की लिस्ट नहीं आई है, ये जल्दी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको सेकंड फॉर्म लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर होगा, कौन सा आपको कोर्स या फिर स्कूल या फिर कौन सी ब्रांच मिली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उस तरीके से नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अपग्रेडेशन की लिस्ट भी है यहाँ पे, यानी जिस बच्चे ने फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में अपग्रेड किया था, अपग्रेड पीएस किया था, तो उसका यहाँ पे अपग्रेड का लिस्ट भी आई है। अगर आपका भी रोल नंबर है यानी अब आपको दूसरी ब्रांच अलॉट हो गई। जैसे इस बच्चे की अगर बात करते हैं तो पहले से इलेक्ट्रिकल मिली थी और अब इसे यहाँ पे कंप्यूटर मिल गई है। तो ये अपग्रेड होके ज़रूरी नहीं है सब बच्चों का यहाँ पे रोल नंबर होगा, जिसका रैंक के हिसाब से यहाँ पे अपग्रेड किया जाता है। तो आज की वीडियो में बताएंगे अब आपको कितनी वेटिंग इसमें क्लियर हुई है सेकंड फॉर्म लिस्ट में, और थर्ड फॉर्म लिस्ट तक कितनी क्लियर हो सकती है। पहले बात करेंगे बॉयज़ की। सेकंड फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हो गई है, तो 285 तक वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है सेकंड फॉर्म लिस्ट में। बाकी सी कैटेगरी में आप अगर बात करते हैं तो आपके 79 वेटिंग तक इसमें क्लियर हो गई है। सीए में कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, ना ही डीएस में। पीएच में फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में कोई वेटिंग थी नहीं, और एससी कैटेगरी में भी कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, और आपकी एनसी कैटेगरी में भी कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई। यानी सेकंड फॉर्म लिस्ट जो आई है उसमें आपकी जनरल की वेटिंग क्लियर हुई है और सीई की वेटिंग क्लियर हुई है, और कोई भी कैटेगरी की यहाँ पे आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। थर्ड फॉर्म लिस्ट तक अगर बात करें तो ये 400 पहुँच सकती है। 400 वेटिंग यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिस्ट तक क्लियर हो सकती है। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो आपकी फोर्थ भी लिस्ट आएगी, फिफ्थ भी आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर 10 लिस्ट आई थी डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ में। तो इस साल चांसेस हैं 10 तो नहीं, लेकिन हाँ 6 to 7 लिस्ट आपकी आ सकती हैं। उसका शेड्यूल बाद में आएगा, अभी थर्ड फॉर्म लिस्ट तक शेड्यूल आ चुका है, लेकिन जैसे ही अगर आपकी सीट वैकेंट रहती है थर्ड लिस्ट के बाद भी, तो उसका शेड्यूल आगे आएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे लिस्ट अपलोड की जाएंगी। सी कैटेगरी में आपकी ये 785 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है थर्ड फॉर्म लिस्ट में, क्योंकि ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई नहीं है सेकंड फॉर्म लिस्ट में, लेकिन थर्ड फॉर्म लिस्ट में चांसेस हैं कि थोड़ा और क्लियर हो सकती है, और ये आपकी 400 तक पहुंच सकती है। अब अगर बात करें तो गर्ल्स की, आर्ट्स कॉमर्स गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, तो जनरल से आपकी 72 वेटिंग क्लियर हो गई है, और सीई कैटेगरी में आपकी 39 वेटिंग क्लियर हो गई है। इसके आगे और कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई किसी भी कैटेगरी में, और इसमें काफ़ी कम वेटिंग क्लियर हुई है। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में काफ़ी क्लियर हो गई थी, सेकंड फॉर्म लिस्ट में कम क्लियर हुई है, और सी कैटेगरी में भी कम क्लियर हुई है काफ़ी आपके। बाकी और किसी भी कैटेगरी में सेकंड फॉर्म लिस्ट में रोल नंबर नहीं है किसी और कैटेगरी का, तो ये आपकी चांसेस है कि ये 80 तक पहुंच सकती है सेकंड फॉर्म लिस्ट में। थर्ड फॉर्म लिस्ट आएगी इसकी ज़रूर, और उसमें आपके 80 तक चांसेस हैं कि ये क्लियर हो सकती है। उसी तरीके से सीई में आपकी 42-43 तक क्लियर हो सकती है थर्ड फॉर्म लिस्ट तक। अब बात करते हैं इसमें बॉयज़ की, कि साइंस में बॉयज़ में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, तो इसमें जनरल में कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई, एक भी बच्चे का रोल नंबर नहीं है। क्लियर हुई है लेकिन वो लोअर की हुई है, यानी जितनी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो गई थी उससे कम जो है सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हुई है। उसके बाद बीसी कैटेगरी की भी कोई बच्चा नहीं है, सी कैटेगरी भी नहीं है, सीए कैटेगरी भी नहीं है, डीएस भी नहीं, पीएच भी नहीं, और एससी कैटेगरी नहीं। एनसी की आपकी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में 21 हुई थी, और सेकंड फॉर्म लिस्ट में यहाँ पे 25 वेटिंग क्लियर हो गई है। तो थर्ड फॉर्म लिस्ट में चांसेस हैं कि इसमें एक वेटिंग या दो वेटिंग और क्लियर हो सकती है, और थर्ड फॉर्म लिस्ट में जनरल के भी चांसेस हैं कि आपकी ये और वेटिंग इसमें क्लियर हो सकती है, लेकिन सेकंड फॉर्म लिस्ट में कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। उसके बाद अब बात करें अगर साइंस गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, तो 66 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, और थर्ड फॉर्म लिस्ट में बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी थर्ड फॉर्म लिस्ट इसकी आए। अगर सीट वैकेंट रहती है तो एक वेटिंग या दो वेटिंग इसमें और क्लियर हो सकती है। बाकी और कोई भी कैटेगरी में वेटिंग क्लियर नहीं हुई है थर्ड फॉर्म लिस्ट में, सेकंड फॉर्म लिस्ट में, और थर्ड फॉर्म लिस्ट में भी चांसेस नहीं है कि आपकी कोई भी क्लियर होगी। अगर होती है तो आपकी जनरल से ही चांसेस हैं कि एक या दो वेटिंग और क्लियर हो सकती है। तो ये पूरा डाटा था जो कि आपके सेकंड फॉर्म लिस्ट था, और अभी सेकंड फॉर्म लिस्ट में डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स और ह्यूमैनिटीज़ बॉयज़ की आपके बता देंगे कि कितनी वेटिंग उसमें क्लियर हुई है। और